शेयर मार्केट गुरु में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के दो और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट। ये दोनों चीज़ें ऑप्शंस ट्रेडिंग का बैकबोन है। आचिया सीरीम कौन? इन्हें समझे बिना आप कभी भी सही ऑप्शन नहीं चुन सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर आप ऑप्शन का यूज करके किसी स्टॉक या इंडेक्स को खरीद या बेच सकते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 42,000 पर ट्रेड कर रहा है। आप एक कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप निफ्टी को किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। यही प्राइस स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। अगर आप 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपकी स्ट्राइक प्राइस 22,000 है। अगर आप 2200 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आपकी स्ट्राइक प्राइस 2200 है। स्ट्राइक प्राइस 3 तरह की होती है। पहली है एट द मनी, जब स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल सेम या बहुत करीब होती है। दूसरी है इन द मनी, जब स्ट्राइक प्राइस आपके फेवर में होती है। जैसे निफ्टी 22,000 पर है और आपने उसे 1800 का कॉल ऑप्शन खरीदा है तो वो इन द मनी है क्योंकि आप ऑलरेडी 200 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं। तीसरी है आउट ऑफ द मनी, जब स्ट्राइक प्राइस आपके फेवर में नहीं होती। जैसे निफ्टी 22,000 पर है और आपने 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा है तो वो आउट ऑफ द मनी है क्योंकि निफ्टी को अभी 5,000 पॉइंट्स और ऊपर जाना होगा। इन द मनी ऑप्शन ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते होते हैं लेकिन इन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिस दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। इंडिया में एनएसई पर ऑप्शंस की 3 तरह की एक्सपायरी होती है। पहली है वीकली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हर कमाल या मतलब थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। दूसरी है मंथली एक्सपायरी। यह से मंथ्य से क्षमा हारियर की कोरा हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। तीसरी है लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जिन्हें लीप्स भी कहते हैं। ये काफ़ी डोर की एक्सपायरी डेट्स पर होते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे ऑप्शंस की टाइम वैल्यू ख़त्म होने लगती है। इसको टाइम डिके या थीटा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदा है और मार्केट नहीं मूव करती तो हर गुजारते दिन के साथ आपका ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाती है। एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रहा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और आपका पूरा प्रीमियम खत्म हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल है जो हर बिगिनर पूछता है। स्ट्राइक प्राइस चुनते वक्त ये ध्यान रखें, अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन से शुरू करें। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत सस्ते लगते हैं लेकिन इनके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक्सपायरी चुनते वक्त ये ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो वीकली एक्सपायरी चूज़ करें, लेकिन वीकली एक्सपायरी में टाइम डिके बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए आपको मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल सही पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं और मार्केट को टाइम देना चाहते हैं तो मंथली एक्सपायरी चूज़ करें। मंथली एक्सपायरी में आपके पास ज़्यादा टाइम होता है और टाइम डिके उतनी तेज़ नहीं होती। एक गोल्डन रूल याद रखें, जितना दूर एक्सपायरी होगी उतना कम टाइम डिके का प्रेशर होगा और उतना ज़्यादा टाइम मार्केट को आपके फेवर में जाने का मिलेगा। चलिए अब एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट दोनों यूज़ करें। निफ्टी अभी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है। आपने एनालिसिस किया और आपको लगता है कि अगली 2 वीक में निफ्टी 20,500 तक जा सकता है। आप क्या करेंगे? पहला स्टेप, ऑप्शन टाइप चूज करें। निफ्टी ऊपर जाने की उम्मीद है इसलिए कॉल ऑप्शन खरीदेंगे।
दूसरा स्टेप, स्ट्राइक प्राइस चूज करें। आप एट द मनी ऑप्शन लेंगे, यानी 22,000 का कॉल ऑप्शन। तीसरा स्टेप, एक्सपायरी डेट चूज करें। क्योंकि आपका व्यू 2 हफ्तों का है, इसलिए आप नेक्स्ट वीक की वीकली एक्सपायरी नहीं लेंगे, आप मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन लेंगे ताकि आपके पास पूरे 2 हफ्ते का टाइम हो। चौथा स्टेप, प्रीमियम चेक करें। मानो 22,000 का मंथली कॉल ऑप्शन 200 रुपए का है। एक लॉट में 50 शेयर्स होते हैं तो टोटल प्रीमियम हुआ 200 इंटू 50 यानी 1000 रुपए। ये आपका मैक्सिमम रिस्क है। अगर निफ्टी 20,500 तक जा जाता है तो आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर निफ्टी नीचे चला जाता है या सेम रहता है तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ ये 1000 रुपए होगा। तो समरी में स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पर आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी 3 प्रकार की होती है। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिस दिन ऑप्शन खत्म हो जाता है। वीकली और मंथली एक्सपायरी इंडिया में सबसे पॉपुलर है। बिगिनर्स के लिए सजेशन है कि एट द मनी ऑप्शंस और मंथली एक्सपायरी से शुरू करें ताकि टाइम डीके का प्रेशर कम हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट का सही चुनाव ही आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का फ़र्क होता है। सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर मार्केट गुरु को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।